तो ब्रदर्स अभी टिक्कू टुक्कू लग रहा है चाचू को देख सकते हैं आप हार बनाए जा रहे हैं। आंटी भी कर गए हैं साथ में, बाजे की साउंड में सुनाई देगा आपको कुछ। इसके बाद रिबन काटेंगे उधर जाके, देखते हैं अभी सभी लोग हार लेके जा रहे हैं। देख सकते हैं आप काका भी आ गए रेडी होके, काके ही हैं। दूसरे आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा 2 फेज में था। पहला फेज मेरा रिटायरमेंट का रिसेप्शन जिसका टाइम 12:30 बजे रखा गया था, और दूसरा फेज हमारा एक मैरिज हॉल की इनॉग्रेशन जिसमें हमारी सबसे बड़ी दीदी कृष्ण कुमारी और हमारे बड़े जीजा जी किशोरी लाल जी के शुभ कर कमलों के साथ रिबन काटा गया। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पर आए और एक बार कुर्सी का स्वागत करें मैरिज हॉल में। भाइयों की आवाज बहुत कम आ रही है, बंदे कैमरे की तरह आ रहे हैं। तो सो ब्रदर्स अभी हम हार वगैरह लेके बाकी गिफ्ट्स वगैरह लेके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर करते हैं। हमारे बीच पहुंच चुके हैं हमारे गायक श्री जीजा साहब जी। कम से कम जो भी मेंटेनेंस चार्ज होगा सबसे कम से कम, और कोई यदि आप किसी थर्ड पर्सन को भी कोई रिकमेंड करते हैं, कोई गरीब आदमी है या कोई नहीं कहीं से कर सकता है शादी, बहुत सारे लोग काफी सारे पैसे ले रहे हैं जगह जगह के ऊपर, तो यहाँ पर वो बिजनेस का धंधा नहीं हो। ये जो भी मैंने फाउंडेशन बनाया ये समाज सेवा के लिए होगा। जब तक मैं हूँ मेरे पास क्या होगा अगली बात है, जब तक मैं होगा या न्यूनतम राशि के अंदर। मैंने यहाँ 3-4 रिंग सेरेमनी कराई पहले, तो वो भी बिल्कुल चीप रेट में 5-7 हजार रुपए में हम लोग रिंग सेरेमनी कराई, और भी कुछ फंक्शन पहले तत्काल हो गए, इनोग्रेशन से पहले भी 2-4 फंक्शन यहाँ पे हो गए, लेकिन उसको मुहूर्त के बिना ही करवा दिया हमने, कुछ बाहर कराए, लेकिन स्टेज का उद्घाटन हमने आज ही किया। तो जितने भी अपने गांववासी हैं, इलाकावासी हैं, बाकी अपने रिश्तेदार हैं, सभी से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी गरीब व्यक्ति हो जो जिसकी किस्मत नहीं हो कहीं से शादी करने की या घर में जगह नहीं हो, तो उसके लिए यहाँ से फ्री शादी की जाएगी। उसकी पावर जो है, हमारे सातों बहनें हैं, बड़ा भाई है, उसके छोटा भाई है, ये सबको ये रिकमेंड करते हैं कि भैया इसकी शादी जो ऐसे होगी, तो जो भी बोल देंगे वो फाइनल, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँ। तो जैसे विक्टो पावर दी है ना कुछ कंट्रीज को, उसी प्रकार से विक्टो पावर इनको दी जाती है अपने सभी बहन और भाइयों को। यदि किसी को बोल देते हैं कि ठीक है आप वहां पे जाओ, एक साइन करके कागज पे देते हैं, वहां पे जाओ, वहां आपकी शादी जो है फ्री में की जाएगी, तो यहाँ फ्री शादी होती है। और सेकेंडली अभी मैं आता हूँ रिटायरमेंट के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा शुरू से आप लोगों को तरोताजा करा देता हूँ, क्योंकि कुछ व्यक्ति बहुत नहीं जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं अबाउट 95 में ग्रेजुएशन की, 95 के बाद मैंने सिविल यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA की, जिसका पूरा कार्यभार खर्चा मेरे बड़े भाई ने उठाया। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन की में भी भाई का हाथ रहा, कहीं भी गए मेरे साथ, कहीं बड़ा टेस्ट होता था कहाँ होता था, तो जहां भी जरूरत पड़ी मतलब पीछे नहीं आती। इन्होंने जो भी मजदूरी हो मेरी 101% हर जगह की, इन्होंने मेरे को सही जगह पर एडजस्ट किया जितना हो सकता। उसके बाद मैं पैरा सिग्नल्स ओनली आर्मी ज्वाइन की मैंने सिग्नल्स के अंदर, जो कोर ऑफ सिग्नल होती है, जिसका काम होता है कि फौज को, आर्मी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना।
वो एक बड़े आराम की नौकरी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ आगे चांसेस कम थे, कुछ ऊंची जगहों पर पहुंचना उसके थ्रू मुश्किल था। फिर मैंने वहां से कन्वर्सन किया और मैं पैरा सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पैराशूट सिग्नल्स के जो आसपास से जो छलांगे लगाते हैं, मैं उसमें कन्वर्ट हो गया। उसमें कन्वर्ट होने से मेरे को एक बहुत बड़ा मौका मिला कि मेरे को कारगिल युद्ध में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। मेरे कुछ साथी थे, एक मेरा बिल्कुल रियल जो मेरे साथ था, एक ही मोर्चे में था, अश्विनी कुमार जी जो मुद्दा से नाउन के पास उनके घर है, वो मेरे आंखों के सामने उसकी डेथ हुई, हम साथ ही थे। और वहां से मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली। वहां मैंने एक टास्क फोर्स को देखा जो स्पेशल फोर्स जिसको बोलते हैं, पैराशूट स्पेशल फोर्स। उनका जो मैंने वहां काम देखा कारगिल युद्ध के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी वजह से ही कारगिल युद्ध जीता गया, नहीं तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे और बहुत आगे पहुंच चुकी थी। तो उनको देख के मेरे को वहां से मेरे को प्रेरणा मिली कि यार मैं भी क्यों नहीं इस फोर्स में जाऊं, लेकिन उसमें जाना असंभव था, इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत ट्राई की, एक बार मैंने ट्राई की तो मैं रिटर्न में रह गया, रिटर्न में फेल हो गया, सारा फिजिकल मैंने कर लिया। दूसरी बार मैंने फिर ट्राई की, 3 महीने का कोर्स होता है, 90 दिन जी भर के उसके अंदर मेहनत करना और लास्ट में वहां से फेल का रिजल्ट सुनना बड़ा भारी दुख होता है। दुख हुआ तो मेरे को एक आर्मी ऑफिसर से मुलाकात हुई, उसने बोला बेटा हार मत मान, यदि तेरा दिल है तू दोबारा ट्राई कर, तू 90 दिन दोबारा कोर्स कर, तू सक्सेस होगा, और जो तेरे को स्टडी मटेरियल होगा मैं देता हूं। तो 90 दिन का कोर्स था, आप झूठ मानोगे मैं 40 दिन मैं सोया ही नहीं, ना रात ना दिन, 4 घंटे सोने को मिलते थे, जिस टाइम मैं रात को अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, पढ़ने की हो चाहे फिजिकल। और लास्ट में 2004 में मैं पैरा स्पेशल फोर्स में सिलेक्ट हो गया और मैंने 18 साल पैरा कमांडोज में नौकरी की, जो साधारण नहीं है। आप यूट्यूब वगैरह चेक कर सकते हो, उसके अंदर पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग आप सर्च कर सकते हो कि क्या ट्रेनिंग है, क्या है और क्या नहीं है। तो उसमें मैंने 18 साल नौकरी की, 2 साल मैंने विदेश में सर्विस की, 8-8 महीने की। 2 बार मैं साउथ अफ्रीका गया, 1 बार मैं लेबनान में गया। उसके बाद मैंने एक आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली से लोधी कॉलोनी से फॉरेन लैंग्वेज कोर्स किया, यानी कि अरब कंट्रीज का कोर्स किया, जिसके अंदर मेरे को गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल की वजह से मैं 5-6 कंट्रीज का भी एज ए डेलीगेशन की तरह भ्रमण किया। मैं रूस में गया, युगांडा में गया, अफगानिस्तान में गया, तजाकिस्तान में गया, जापान और चाइना में, कई कंट्रियों में मेरे को घूमने का मौका मिला। चाहे छोटा छोटा ट्रिप होता था, 15 दिन का, 28 दिन का, 20 दिन का, वो तो डेलीगेशन होते हैं जो एक ऐसे ही किसी कंट्री के साथ, दूसरी आर्मी के साथ मेल मिलाप के लिए या उनकी ट्रेनिंग अचीव करने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, हम उनको क्या सिखा सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, इस प्रकार के डेलीगेशन होते हैं। और कुछ डेलीगेशन इस प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग अब कुछ सुनते हैं टीवी में कि हम लोग जो है रूस से हथियार खरीद रहे हैं, चाइना से टैंक खरीद रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सिलसिलों में भी पार्टी जाती है। तो मेरा काम होता था ट्रांसलेटर, यानी कि वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो उनका ट्रांसलेटर हमें मिलता है, लेकिन जो मेरे यहाँ से ऑफिसर, सीनियर चीफ ऑफिसर जाएंगे तो उनकी भाषा को उनसे सुनना और इनको बताना, क्योंकि वहां पर तो हमारी भाषा को समझेगा नहीं। बहुत सारी कंट्रियां हैं जहाँ की अलग ही काम है, तो उनसे पूछना, यदि कोई दुकान से कुछ चाय भी पीनी है तो पूछना कि भाई चाय के कप 2 भेजो, तो मैं बोलूंगा तो चाय आएगी। तो उस प्रकार के ट्रांसलेटर का काम होता है। तो मैंने वो किया। तो मैं तकरीबन 28 साल आर्मी की सर्विस करके आज घर आया हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पैरा स्पेशल फोर्स के अंदर यहाँ पर काफी सारे आर्मी पर्सन भी हैं, या उनकी मिसिज बैठी हैं, या आपने सुना होगा आपके रिलेटिव होंगे। पैरा स्पेशल फोर्स से अबाउट 100 सोल्जर में से 20% ही ठीक ठाक घर आते हैं। किसी की टांग चली जाती है, किसी की बाजू चली जाती है, कोई इसको कुछ ना कुछ खो के आता है बंदा, इतने आसान नहीं है। मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं अपना बिल्कुल सेफ वन में अपने हाथ पैर सलामत लेके मैं वतन से अपने घर वापस आया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं भी 7-8 महीने से मैं एक रीसेटलमेंट कोर्स होता है आर्मी के अंदर, जो हमें लास्ट में
देख के मिलता है कि जिसने जितनी अच्छी सर्विस की है या कुछ भी करते हैं, तो हमारे को 2 महीने का 3 महीने का, मैं 8 महीने का रीसेटलमेंट कोर्स पे था। रीसेटलमेंट कोर्स मैंने अपने ही होटल का नाम डाला था और होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के तहत मैं घर में ही यहीं से कर रहा था। कभी कभी चंडी मंदिर जाता था, महीने 2 महीने में 1-2 बार एज ए सर्विस, बाकी मैं इधर से ही अपने ही होटल से होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फौज की तरफ से कर रहा था। तो जिसका मुझे फायदा हुआ कि चलो मैं अपने घर का काम कर भी देख लिया और ट्रेनिंग भी हुई। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, आज हमें अत्यंत खुशी है कि हमारे हिमराज जी हमारे लगाए हुए बूटे आज हमारे सामने कहते हैं कि फूल खिले हैं बाग में, वो खिलते ही रहेंगे, राजी रही इस जिंदगी में तो फिर मिलते ही रहेंगे। तो ब्रदर्स, आपका भाई मल्टी टैलेंटेड है, अभी गाने भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इधर से। तो ब्रदर्स, अभी होगा फोटोग्राफ। सो गाइज, अभी देख सकते हैं आप, मसाला खाने के लिए रखा जा चुका है, अभी चख लेंगे। सुब्बू जी भी हमारे पहुंच चुके हैं। हेलो करो सुब्बू जी, पहले गाइज को सबको नमस्ते करो। नमस्ते। बाकी अभी खा लेते हैं, पर ऐसे जूस उठाएंगे या चाय उठाते हैं, फिर करते हैं मसाला कुछ। जीजा जी, जीजा के गानों की वजह से बंदे नाचने लगे हैं। ये शादियाँ। सो ब्रदर्स, अभी डांस वांस करके हम फ्री हो गए हैं, बाकी मेन कोर्स के लिए बंदे बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप, व्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारे सुब्बू जी हमारे साथ देने के लिए इधर बैठे हैं। और ये हमारा काका सोया हुआ है, मेरे को लग रहा है उठ जाएगा, पर फिलहाल तो सोया ही है। सो ब्रदर्स, अभी आ चुके हैं हम पोली सिगेड़ी के लिए सुब्बू के साथ। सुब्बू बने हैं उस्ताद। बाकी चलते हैं, इसके घर तक जा रहे हैं। देख रहे हैं, बोलता बोले हमारे ड्राइवर देखो चेक कर रहे हैं, फिर कैसा चलाता है मोड़ा आवड़ा कर गड्डी पहले थे, पिछले बंदे पता लगी हो भाई गड्डी रुकने वाली। ठीक है गाइस। सो ब्रदर्स, अभी घर के लिए हम राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी लाइन में हम बैठ गए हैं, ऐसे ही बैठना पड़ता है, पर हमें इधर बैठने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। हमारे फौजी भाई अंकु जी, ये हमारे कपिल भाई जी। मैं अभी अपना लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको इनके ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ा देना। ये हमारे जीजा जी, मेरे 37,000 फॉलोवर है, ये तगड़ी से हैं। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। इनके सब्सक्राइब में चोरी करूंगा। इनको अनफॉलो करके मुझे हाँ, इनको फॉलो करके हमें फॉलो करें। आधे भी आएंगे, दो ही करता। हाँ। तो ब्रदर्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को खत्म किया जाता है। बाकी देख सकते हैं आप, पहुंच गए हम घर में, तो बुलेट पे गया था, बाकी जीजा और पहुंच रहे हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय बाबा की।